एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। उसके पास एक मूर्ख दोस्त था जिसका नाम रमेश था। मोहन एक बहुत ही मेहनती और समझदार व्यक्ति था, जबकि रमेश थोड़ा आलसी और बेवकूफ़ था। फिर भी दोनों की गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा साथ रहते थे। एक दिन मोहन के खेत में एक बड़ा काम करना था। उसने रमेश से मदद मांगी। रमेश हमेशा की तरह आलसी था, लेकिन दोस्ती के कारण वह तैयार हो गया। मोहन ने कहा, रमेश, हमें आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो शाम तक सारा काम हो जाएगा। रमेश ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है मोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों सुबह से काम में लग गए। मोहन बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन रमेश का ध्यान इधर-उधर भटक रहा था। जब मोहन गड्ढे खोद रहा था, रमेश बैठे बैठे आकाश की ओर देख रहा था। मोहन बोला, मोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है? रमेश, काम पर ध्यान दो। अगर तुम ऐसे ही आलसी बने रहोगे तो हम कभी भी यह काम पूरा नहीं कर पाएंगे। रमेश ने कुछ समय के लिए ध्यान लगाया और थोड़ी मेहनत की, लेकिन जल्द ही वह फिर से आलसी हो गया। काम के बीच में वह बार बार अजीब सवाल पूछता, जैसे, मोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है? मोहन ने जवाब दिया, रमेश, ये समय ऐसे सवालों का नहीं है। पहले काम पूरा कर लो, फिर इन सब बातों पर विचार करेंगे। लेकिन रमेश का ध्यान काम से हटकर फिर से उसके मूर्खतापूर्ण विचारों में भटक गया। शाम हो गई थी और बहुत सारा काम बचा था। मोहन परेशान था कि वह अकेले यह सब कैसे करेगा। उसने रमेश से कहा, रमेश, अगर तुम इसी तरह आलसी बने रहोगे तो हमें रात भर काम करना पड़ेगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, मोहन, चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह काम पूरा कर लेंगे। उसी समय गांव के मुखिया वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहन पूरी मेहनत से काम कर रहा है, जबकि रमेश बैठे बैठे बातें कर रहा है। मुखिया ने रमेश को डांटा और कहा, रमेश, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारा दोस्त अकेले मेहनत कर रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। क्या तुम नहीं समझते कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना है? रमेश को थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मुखिया वहां से चले गए, लेकिन रमेश की मूर्खता जारी रही। अगले दिन मोहन ने सोचा कि उसे एक नई योजना बनानी चाहिए। उसने रमेश से कहा, रमेश, आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वह जीत जाएगा और जीतने वाले को इनाम मिलेगा। हाँ। रमेश को इनाम का नाम सुनते ही खेल में दिलचस्पी आ गई। उसने पूछा, इनाम क्या है? मोहन ने हंसते हुए कहा, ये तो सरप्राइज है, लेकिन ये इनाम बहुत खास होगा। रमेश ने उत्साह में आकर सोचा कि वह आज पूरा जोर लगाएगा और इनाम जीत कर रहेगा। दिन भर दोनों ने कड़ी मेहनत की। रमेश ने मोहन से भी ज्यादा मेहनत की, क्योंकि उसके मन में इनाम पाने का लालच था। आखिरकार शाम को पूरा खेत साफ हो गया और काम खत्म हो गया। रमेश थककर चूर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने मोहन से कहा, अब बताओ, इनाम क्या है? मोहन मुस्कुराया और बोला, रमेश, इनाम ये है कि हमने मिलकर सारा काम समय पर पूरा कर लिया। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी और हम आराम से सो सकते हैं। रमेश यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा था कि इनाम कुछ और होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि असली इनाम यही था कि काम पूरा हो गया और अब वे दोनों चैन की नींद सो सकते थे। उस दिन रमेश ने सीखा कि आलस और मूर्खता से कुछ भी हासिल नहीं होता। सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना और समय पर काम पूरा करना है। उसने मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में मेहनत करेगा और कभी आलसी नहीं बनेगा। मोहन ने रमेश को माफ कर दिया और दोनों ने एक नई शुरुआत की। अब वे दोनों दोस्त पहले से भी ज्यादा मजबूत और समझदार हो गए थे। रमेश ने अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत को अपनाया और वह समझ गया कि असली जीत मेहनत और लगन से मिलती है। इस तरह दोनों ने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाया और गांव में एक मिसाल कायम की।